भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने केवल सत्ता ही नहीं संभाली बल्कि समाज, भाषा और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। एम करुणानिधि ऐसे ही एक असाधारण नेता थे। ये तमिलनाडु की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे। वे 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और लगभग 6 दशकों तक सक्रिय राजनीति में रहे। उनकी पहचान एक राजनेता के साथ साथ एक लेखक, पटकथा लेखक और तमिल भाषा के प्रबल समर्थक के रूप में थी। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एम करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के तिरुक्कुवल्लई नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मुत्तुवेल करुणानिधि था। बचपन से ही उनमें लेखन और सामाजिक मुद्दों के प्रति रुचि थी। वे छात्र जीवन में ही द्रविड़ आंदोलन से जुड़ गए थे, जो सामाजिक समानता और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित था। कम उम्र में ही उन्होंने लेख और नाटक लिखना शुरू कर दिया। उनकी लेखन शैली प्रभावशाली और भावनात्मकता थी, जिससे वे लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए। करुणानिधि की एक विशेष पहचान यह थी कि वे राजनीति में आने से पहले तमिल सिनेमा के लिए पटकथा और संवाद लिखा करते थे। 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए संवाद लिखे, जिनमें सामाजिक न्याय और समानता का संदेश होता था। उनकी फिल्मों के संवाद इतने प्रभावशाली थे कि आम जनता के बीच उनकी पहचान मजबूत हो गई। सिनेमा के माध्यम से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया। यह राजनीति में आने का एक अनोखा और प्रभावी रास्ता था। करुणानिधि द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक बने। 1969 में वे पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे कुल 5 बार मुख्यमंत्री रहे। 1969 से 71, 71 से 76, 89 से 91, 1996 से 2001 और 2006 से 2011। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं में कई बदलाव देखे। उन्होंने पिछड़े वर्ग और कमजोर तबकों के लिए आरक्षण और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा दिया। करुणानिधि तमिल भाषा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने तमिल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। वे मानते थे कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान और संस्कृति का आधार है। उनके कार्यक्रम में तमिल साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिला। उन्होंने तमिल भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए कई कार्यक्रम शुरू कर दिए। वे खुद भी साहित्यकार थे और उन्होंने कई किताबें और कविताएं लिखी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की। उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजनाएं, महिलाओं के लिए सहायता कार्यक्रम और शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए। उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। सड़क, पुल और शहरी विकास के कई प्रोजेक्ट उनके कार्यकाल में शुरू हुए। वे प्रशासन में तेज निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। लंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें कई चुनौतियों और विवादों का सामना भी करना पड़ा। राजनीति में गठबंधन सरकारें, केंद्र और राज्य के बीच मतभेद और विभिन्न आरोप, इन सब का सामना उन्होंने किया, लेकिन इन सब के बावजूद वे तमिलनाडु की राजनीति में एक केंद्रीय चेहरा बने रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संगठन क्षमता और जनता से जुड़ाव। वे एक मजबूत वक्ता थे और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिर थे। करुणानिधि को उनके समर्थक कलाइनार के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है कलाकार। यह उपनाम उनके साहित्यिक और कलात्मक योगदान के कारण मिला। वे अक्सर काले चश्मे और पीले शॉल में नजर आते थे, जो उनकी पहचान बन गया था। उनका जीवन अनुशासन और परिश्रम से भरा था। वे उम्र के अंतिम वर्षों तक सक्रिय राजनीति में बने रहे। उनका काम करने का तरीका योजनाबद्ध और संगठित था। 7 अगस्त 2018 को एम करुणानिधि का निधन हो गया। उनके निधन के साथ तमिलनाडु की राजनीति का एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने न केवल राजनीति में लंबा समय बिताया, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी नीतियां और विचारों ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय की। एम करुणानिधि का जीवन बहुत आयामी था। वे एक राजनेता, लेखक, पटकथा लेखक और सांस्कृतिक समर्थक थे। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम भी हो सकती है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कला, साहित्य और राजनीति का मेल समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। करुणानिधि भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से एक थे जिनकी पहचान केवल पद से नहीं, बल्कि विचार और रचनात्मकता से बनी। यदि आप चाहो तो ऐसे ही और भी सच्ची कहानी और नेताओं से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं।